पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं और यहाँ हम लोग जो जीडी का जो 2021 में एग्ज़ाम अभी देखिए स्टार्ट हो चुका है और जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें। एक वीडियो हो चुका है और ये आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कीजिए। और भी जो लोग हैं एग्जाम देने वाले, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आपके लिए पार्ट 2 होने वाला है। और आप लोग हैं पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर, जो पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी का यूट्यूब चैनल है। ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या अगर मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर। और चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन शुरू है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नीरज चोपड़ा, आपको याद होगा हाल ही में इनका नाम काफी अधिक हुआ है और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जो जीते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो जिसको कहा जाता है, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। दूसरा गोल्फ है, फुटबॉल है और बैडमिंटन है। और निस्संदेह इसका आंसर आप जानते होंगे, है ना, भाला फेंकने में। और यहाँ पर भाला फेंकने में जो जेवलिन थ्रो है, ये इसका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए सर, जेवलिन थ्रो। इसका आंसर आपका रहेगा जेवलिन थ्रो, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन और भी बनता है। मौलिक अधिकार जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए भारतीय संविधान के तीसरा भाग में है। आप क्या कीजिए, पेन पेपर लेके आप मौलिक अधिकार के बारे में टोटल लिख लीजिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है सर? तो भाग तीसरा में है। पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से आपको लिया गया है। कहाँ से? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर ये है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखनी है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ये आपका सेकंड हो गया। पहला ये बताइए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो तीसरा भाग। और कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। इसको लिखते जाइएगा, आप पेन पेपर लेके लिखते जाना है, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है सर। अगला जो ये भाग 3 है, मौलिक अधिकार जिस भाग 3 में है, भाग 3 में जो आपको दिया गया है 12 से लेकर 35 तक का अनुच्छेद आपको दिया गया है। टोटल कितना अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? भाग 3 में कितना है? तो भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद आपको पढ़ना है। भाग तीसरा में 12 से 35 अनुच्छेद आपको पढ़ना है, ध्यान रहेगा। चलिए मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? मौलिक अधिकार की संख्या आपको ध्यान रखना, पहले 7 था सर। मौलिक अधिकार जो है पहले कितना था? 7। लेकिन अब क्या है, मौलिक अधिकार अब घटा दिया गया है और केवल 6 रह गया है। तो मौलिक अधिकार पहले 7 था, अब मौलिक अधिकार केवल 6 रह गया है। इसमें हटाया किसको है? तो हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को आपको हटा दिया गया है। यहाँ पर जो है आपको संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। किसको हटाया गया सर? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। चलिए समझिए, यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को पूछा जाए कि मौलिक अधिकार पहले तो 7 था, अब केवल 6 बचा है, तो किसको हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया है। चलिए तो आपको ध्यान रखना है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। कब हटाया गया है? तो आपको ध्यान रखना 1978 ईस्वी में हटाया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उसी समय इसको हटाया गया, मोरारजी देसाई। बताइए संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 1978 ईस्वी में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये कौन से संविधान संशोधन करके हटाया गया है? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन है सर, 44वां संविधान संशोधन, याद रहेगा। तो मौलिक अधिकार के बारे में बड़ी सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको मौलिक अधिकार टोटल ध्यान रखना है, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में जो भी आप टोटल इसको ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका है कि मौलिक अधिकार जो है, यहाँ देख लीजिए, मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में है। आपको पता है कि तीसरा में है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार जो है आपका तीसरा भाग में है, 12 से 35 तक का अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान से मौलिक संविधान को लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। और पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, अब 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। कब हटाया गया है? तो 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन करके हटाया गया है सर? तो 44वां संविधान संशोधन करके हटाया गया था। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ये क्लियर है।
चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये हाल ही का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ है ना। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? 4 ऑप्शन दिया गया, 1 जनवरी 2017 को, यहाँ दिया गया 1 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 और 1 जुलाई 2017। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ है, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था सर? सबसे अंत में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है 5 जुलाई को, है ना, 5 जुलाई को लागू हुआ था। 5 जुलाई आपका जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 2017 को, ये ध्यान रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर देखिए क्या, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया 2 मार्च 2014, 2 अगस्त 2015, 2 जनवरी 2015 और 2 जून 2014 को कब लागू हुआ है ये आप, मतलब तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही की बात है, ज्यादा दिन नहीं है, जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और 2 जून इसका आंसर डी है। 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को यहाँ पर क्या हुआ है? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है ये आपको बतानी है। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, सबसे रिच कंपनी कौन है? एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है और अल्फाबेट है, कौन सा है? तो आपको अगर जानते होंगे तो आपको याद होगा कि ई इसका आंसर है ना, लेकिन ई अब आपका इसका आंसर नहीं रहा सर, इसका आंसर अब बी आपका एप्पल नहीं रहा, अब माइक्रोसॉफ्ट हो गया है। हाल ही के है ना सर्वेक्षण से ये पता चला है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एप्पल को पीछे छोड़ चुका है, तो माइक्रोसॉफ्ट है, ध्यान रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर हो जाएगा और आंसर आपका बी रहेगा। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ध्यान रखना है, लेकिन कुछ समय पहले तक एप्पल ऊपर चल रहा था। अगला क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में यहाँ क्या कहते हैं, हरियाणा में बहुत सारा सिचुएशन हो चुका है, और वहां पर एक नए एक नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी जो है, चन्नी है ना, चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री। तो ये बताना है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो पंजाब के, जो यहाँ पर पंजाब है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन सा मुख्यमंत्री बने हैं? किम्मा बने हैं, जो बताना है 16वां है, 17वां, 18वां, 19वां, आपको छूटा गया 16वां, इस तरह से करके लिख लेना है आपको, है ना, 17वां आपको इस तरह से करके लिख लेना, 18वां, 19वां कौन सा? तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए 16वां मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना, 16वां आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया कि हाल ही में, यहाँ देखिए क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक वर्ड है, और जो अनाउंसमेंट किए हैं राज्य सरकार ने, क्या अनाउंसमेंट किया कि 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि नहीं, 2030 आते आते हमारे राज्य का साक्षरता 100% हो जाएगा, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा, कोई व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहेगा। ये कौन सा राज्य ऐसा है ना, किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा किया है ये आपको बताना है। केरल है, असम है, सॉरी केरल है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, इसके बाद असम है, नागालैंड है, कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है डी इसका आंसर रहेगा सर, नागालैंड। कौन सा? तो नागालैंड की जो सरकार है उसने ये कही है कि 2030 तक 100% साक्षर कर लेंगे पूरे नागालैंड को, ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा सर, नागालैंड। अगला क्वेश्चन पे आइए, और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। एक कहा गया कि निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं, है ना, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं आपको बतानी है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, आप पढ़िए, ऑप्शन में दिया गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय है, इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। तो चलिए आपको बताना है, गुवाहाटी आपको पता है असम में पड़ता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद। तो किसमें सबसे अधिक बैठकें हैं ये आपको बतानी है, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर रहेगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा सबसे अधिक बैठक कहाँ है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठक है। अगला क्वेश्चन में आइए, चिप्स को, यहाँ देखिए दिया गया, चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में, बैग कहने का मतलब पैकेट में कौन से गैस प्रवाहित किया जाता है, कौन सा गैस रखते हैं। पीछे के वीडियो में भी आपको पता होगा कि इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि नाइट्रोजन जो गैस होता है सर, इस नाइट्रोजन गैस के
को हम लोग चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट में डाल देते हैं ताकि उसमें से भोज्य पदार्थ ऑक्सीडाइज ना हो पाए, खराब ना हो पाए। क्लियर है? तो आंसर इसका बी रहेगा, नाइट्रोजन गैस N2। क्लियर है? N2 इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पे चलिए क्या कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है ना? नृत्य शैली, नाचे वाला शैली जो कह रहा है, नृत्य शैली, महाराष्ट्र की नृत्य शैली आपको बताना है। कथक है, लेजिम है, भांगड़ा है और विदेशिया पार्टी हो। ये तो बिहार के हो गया जी। तो यहाँ पर आपको ये कहा है कि कथक है, लेजिम है, भांगड़ा है और विदेशिया पार्टी। तो बताइए, तो विदेशिया पार्टी तो होगा ही नहीं। तो अगला यहाँ पर देखिए क्या है, कथक आपको दिया है, लेजिम है, भांगड़ा है। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा सर लेजिम। क्या रहेगा? तो लेजिम इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, लेजिम। इसका आंसर लेजिम रहेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा चोटी का नाम आपको बताना है ना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? एक दिया गया सैंडल पीक और एक है करोह पीक, है ना? यहाँ पर अब जो आपको ऑप्शन दिया गया है, सैंडल पीक है, करोह पीक है, कोडा चांदरी है और सोंसोगोर है। सोंसोगोर, ये सब नाम है ना? सैंडल पीक है, करोह पीक है, कोडा चांदरी है और सोंसोगोर है। सोंसोगोर। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। आपको ध्यान रखना है कौन सा रहेगा सर? सैंडल पीक। सैंडल पीक। आपको 25 में 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन पूछता है SSCGD में, 25 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और इसको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखनी है ना? ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको रिपीट करता है, अधिक बार पूछे जाने वाला सारा प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए अधिक दोस्तों के साथ, जो भी एग्जाम देने वाले हैं या जो भी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर अभी आपको बता रहे थे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है सर? तो सैंडल पीक आपका आंसर हो जाएगा और आंसर आपका रहेगा ए, सैंडल पीक। और आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ए। तो इसमें आंसर आपका ये रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आप सुने भी होंगे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आपको बताना है ना? है ना? सबसे पहला व्यक्ति कौन थे जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो देविका रानी जो है इसका आंसर हो जाएंगे देविका रानी, ए। यही इसका आंसर है। ऐसे आपको ऑप्शन दिया गया है, देविका रानी है, अरविंद घोष हैं, दीपिका कुमारी है और राजेंद्र सिंह है। तो ये इसका आंसर रहेगा देविका रानी। ध्यान रहेगा आपको, ये इसका आंसर है देविका रानी। अगला क्वेश्चन पे चलिए और ये कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? पहला ऑप्शन दिया गया नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है। दूसरा दिया गया राज्य सूचना आयोग आपको दिया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग आपको दिया है, सतर्कता आयोग है, लोकपाल और लोकायुक्त आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया। कौन सा इसका आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपका ऑप्शन है बी, राज्य सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग आपको दिया, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकायुक्त है। चलिए आपको ये बताना है, तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर ए रहेगा सर। ये आपको ध्यान रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका आंसर हो जाएगा, एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है, यहाँ देखिए क्या है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है ना? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये आपको बतानी है ना? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला आपको दिया गया यूनाइटेड स्टेट किंगडम से आपको दिया गया USA, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, कनाडा है। कहाँ से मतलब प्रेरित है ये आपको बतानी है। चलिए हाँ, अवशिष्ट शक्तियों की बात किया है तो अवशिष्ट शक्तियां आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान में कनाडा के है ना, कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ये आपको ध्यान रखना है, कनाडा के संविधान से। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया सर कि भारत में दहेज निषेधक अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपको बतानी है। चलिए यहाँ पर ये है दहेज निषेधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 है, 1965 है, 1961 है, 1962 और 1961 कब रहा
मतलब कब पारित हुआ है? दहेज निषेधक अधिनियम। अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें 1961 की ये घटना है। 1961 में है ना भारत में दहेज निषेधक अधिनियम पारित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है पुस्तक लाइफ डिवाइन पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और श्री अरविंदो हैं, श्री अरविंदो। चलिए आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है सर? तो लाइफ डिवाइन के लेखक विवेकानंद हैं, है ना, राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और श्री अरविंदो हैं। कौन है आपको बताना है। तो अगर जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए इसका आंसर डी है। डी कहने का मतलब यहाँ पर श्री अरविंदो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं? सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और बिस्मथ है। चलिए आपको बताने हैं किसको चाकू से काट सकते हैं। अगर जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आंसर जो आपका रहेगा सर सोडियम है, जिसको चाकू से आप कद्दू के जैसा खच करके काट सकते हैं। कद्दू कैसे काट देते हैं? चाकू से उसी तरह खच करके इसको काट सकते हैं, सोडियम को। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक शिक्षित कौन सा देश है जो कहना चाह रहा है? ऑप्शन अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सी रूस जो है सर सबसे अधिक है ना साक्षरता में रूस सबसे आगे है। ऑप्शन दिया गया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और भारत। इसमें आपको ध्यान रखना है कि रूस जो है सबसे अधिक साक्षर है पूरे विश्व में, देश में रूस। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ था? पहली बार भारतीय संविधान में बताइए, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। और एक साल बाद ही इसमें संशोधन कर दिया गया है 1951 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की सिफारिश पर इसको किया गया था संविधान संशोधन 1951। तो आंसर ये बताइए पहली बार संशोधन कब हुआ? लागू 1950 में, लेकिन संशोधन जो है जस्ट एक साल बाद ही 1951 में हो गया था। आंसर एक ए रहेगा, इसका आंसर इसका ए होगा सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ है ये आपको बतानी है। चलिए बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ है ये आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए बंगाल का जो विभाजन है सर, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1905, 1906, 1907, 1908। कब हुआ था? अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हास्य गैस का है, लाफिंग गैस का सूत्र आपको फॉर्मूला बताना है। रासायनिक सूत्र क्या होता है लाफिंग गैस का, ये आपको बतानी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है NO2, आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सर NO2 दिया है, N2O दिया है, दूसरा यहाँ पर एक और दिया है N2O3 और NO3। आप आराम से इसको देख लीजिए, बार बार भूलने वाला एक क्वेश्चन है, आप भूल जाइएगा। इसमें ये सारा ऑप्शन आपको रहेगा लेकिन भूल जाइएगा, तो आपको ध्यान रखिएगा N2 है ना, नट्टू है, नट्टू। एक व्यक्ति का नाम नट्टू था, तो बस नट्टू खूब हंसते रहता था, N2O है ना, तो नट्टू आपको ध्यान रखना, न है टू है नट्टू, N2O ध्यान रहेगा, N2O आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सर। आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो आंसर आपका रहेगा सर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बी कहने का मतलब यहाँ पर आपका रहेगा N2O, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर इसका बी हो जाएगा, लाफिंग गैस N2O। अगला क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन में कहा गया है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? किसके अधीन में है ना कार्य करता है, या इस आपसे पूछ रहा है, ये आपको बतानी है किसके नियंत्रण में। उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय में तो हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय में तो सुप्रीम कोर्ट होता है सर। और आपको पता हुआ सुप्रीम कोर्ट वास्तव में सुपर होता है, सबसे ऊपर होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई सबसे पहले दिया है उच्च न्यायालय है ना, मतलब हाई कोर्ट, दूसरा उच्चतम न्यायालय में, तो सुप्रीम कोर्ट लोकसभा है, राज्यसभा, तो ये आपको बताना है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपका ये रहेगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आपको यहाँ पर आंसर ध्यान रखना है, ये इसका आंसर हो जाए उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? आपको पता होगा कि, अगर नहीं पहले ऑप्शन देख लीजिए,
यहाँ आकाश का नीला जो है प्रकाश के प्रवर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है और पूर्णांति प्रवर्तन। अच्छा, प्रकीर्णन भी किसका दिया गया? तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य वाला का प्रकीर्णन। आपको पता है कि सबका प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य उसी का प्रकीर्णन तो होता है ना। तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का ही प्रकीर्णन होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए ये बताइए, अब आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, आपको ध्यान रखना है प्रकीर्णन, लेकिन लघुत्तम तरंगदैर्घ्य वाला का प्रकीर्णन होता है। और अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भारत में मालाबार तट किस दिशा में है, ये आपको बताना है। किस दिशा में आपको दिया गया है? पश्चिमी दिशा में है, उसके बाद आपको पूर्वी घाट पर है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पोर्ट ब्लेयर भी आपको दिया गया, पोर्ट ब्लेयर है और इंदिरा पॉइंट आपको दिया है। तो बताइए कहाँ, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मालाबार जो तट होता है सर, ये पश्चिमी घाट पर है। कहाँ है? पश्चिमी घाट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो आप एग्जाम देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 क्वेश्चन का वीडियो हर दिन आपको अपलोड किया जाएगा, या है ना, हर दिन आप इसको याद कीजिए, घर पे ढंग से मेहनत कीजिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या, फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। सोडियम ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है ना, बेरियम ब्रोमाइड है और सिल्वर नाइट्रेट है। चलिए बताइए इसमें कौन सा रहेगा, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। आपका आंसर क्या रहेगा सर? बी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और ये हो चुका है खत्म, 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लिए हैं और तेजी पूर्वक क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और चैनल को निश्चित ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तब इसको रहने देते हैं और पार्ट 3 के लिए आप इंतजार कीजिए। अगला दिन जो आपको पार्ट 3 मिल जाएगा, ठीक है। और आज जो है आपको ये मिलने वाला है पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पहले दे दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है।